बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट आता है कि सरकारी टीचर कैसे बने, सरकारी स्कूल में अगर हमें टीचर बनना है तो हमें कितनी सैलरी मिलेगी और हम कैसे बन सकते हैं, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, सब कुछ बताऊंगी। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक और डिग्री कॉलेजेस तक कैसे आपको सरकारी टीचर बनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिग्री कॉलेज सबके लिए बताऊंगी कि कैसे आपको टीचर बनना है। A to Z सारा आपको नॉलेज इसी वीडियो में मिल जाएगा। एग्जाम के बारे में भी नॉलेज मिलेगा, प्लस एलिजिबिलिटी और सैलरी सब कुछ आपको नॉलेज मिलेगा इस वीडियो में। सो टीचिंग के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है। लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सरकारी टीचर यानी कि गवर्नमेंट टीचर कैसे बने, ये ऐसा बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है और बहुत सारे लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं और हर साल कुछ ना कुछ इसमें नया बदलाव आता रहता है। सो इस साल के अकॉर्डिंग यानी कि 2024 और 2025 में क्या रूल रहने वाले हैं वो सारे रूल बताऊंगी और कौन से ऐसे रूल हैं जो हर साल सेम रहते हैं। कुछ नियम तो बदलते हैं लेकिन कुछ नियम हमेशा सेम रहते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करते चलूंगी। देखो, कोई भी टीचर आप बनना चाहते हो, कोई भी सरकारी टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपका 12th पास और ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। जब तक आप 12th पास नहीं हो और ग्रेजुएशन नहीं किए हो तब तक आप टीचिंग के फील्ड में कदम नहीं रख सकते। गवर्नमेंट टीचिंग में ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो 12th में कितने % होना चाहिए? कम से कम 50% होने चाहिए, ठीक है। हाँ, कई जगह परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं दी जाती है। कई सारे स्टेट्स में स्टेट टीचिंग जो वैकेंसी निकलती है उसमें बहुत जगह आपको 12th के परसेंटेज की क्राइटेरिया नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर में आपको 12th में 50% के क्राइटेरिया मांगेगा। और आपका ग्रेजुएशन भी फर्स्ट डिवीजन से या सेकेंड डिवीजन से पास होना चाहिए, आप फेल नहीं होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। अब ग्रेजुएशन में आपने BA BSc या फिर कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन में, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट के आप टीचर बनोगे। जैसे मान लो अगर आपने मैथ सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आगे चल के आप मैथ के टीचर बन सकते हो, ठीक है। अगर आपने बायो सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आगे चल के आप बायो के टीचर बन सकते हो। अगर आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सबसे ग्रेजुएशन किया है तो आप उसी के टीचर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने BA किया है और आप बायोलॉजी टीचर के लिए अप्लाई करो, ऐसा नहीं हो सकता। सो इस बात का आपको ध्यान रखें। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? 12th पास और ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास 3 रास्ते हैं। तीनों रास्ते आपको अलग अलग मंजिल पे ले जाएंगे, अलग अलग तरह के टीचर बनाएंगे। सबसे पहला रास्ता की बात करते हैं जो कि आपको प्राइमरी लेवल तक का टीचर बनाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट में जूनियर लेवल का भी बनाएगा, वो सब डिस्कस करते हैं। सो पहला ऑप्शन है आपके पास DLED, ठीक है। ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये 2 साल का कोर्स होता है और इसमें ज़्यादातर डायरेक्ट एडमिशन ही मिलते हैं आपको। हाँ, कुछ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन हो सकता है, जैसे CUET का एंट्रेंस एग्जाम है उसके थ्रू भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जगह इसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। सो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप DLED में परसेंटेज के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। DLED कोर्स करने की फ़ीस की बात कर लेते हैं। DLED कोर्स करने के लिए आपको 80,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की फ़ीस का देनी पड़ सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट संस्था है तो 20 से 30,000 में भी आपका काम हो जाएगा। 2 साल के पूरे साल की फ़ीस बता रही हूँ मैं आपको, सिर्फ ट्यूशन फीस, हॉस्टल्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। DLED करने से क्या होगा? DLED करने के बाद जब आप DLED में फाइनल ईयर में हो गए या DLED कंप्लीट कर लिए होगे तो आपके सामने 2 पेपर देने का ऑप्शन आएगा। पहला होगा टेट, दूसरा होगा CTET। अब टेट और CTET क्या है? टेट स्टेट का एग्ज़ाम है, जैसे कि UP टेट, ठीक है, जैसे कि बिहार टेट, BTET के नाम से जानते हैं उसे, जैसे कि रीट एग्ज़ाम होता है, राजस्थान का टेट एग्ज़ाम नाम से जानते हैं इसे। सो अलग अलग स्टेट अपना खुद का टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे आप एलिजिबल हो जाते हो टीचर बनने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लिए तो तुरंत टीचर बन जाओगे, नहीं नहीं नहीं, ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके बाद एक और एग्ज़ाम होगा तब आप टीचर बनोगे, ठीक है। सो DLED करने के बाद आप टेट या CTET का एग्ज़ाम दोगे या फिर दोनों दे दो, आपकी मर्जी है। टेट एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, CTET एग्ज़ाम में भी 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर चाहे वो टेट का हो चाहे CTET का हो वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, और सेकंड पेपर चाहे वो टेट का हो या CTET का हो वो जूनियर लेवल एग्ज़ाम के लिए होता है। अब जूनियर प्राइमरी क्या है? प्राइमरी मतलब कक्षा 1 से 5 तक के आप टीचर बनोगे। अब डिपेंड करता है कौन सी वैकेंसी आई है, कौन से क्लास की। 1 से 5 के बीच में किसी भी क्लास को आप पढ़ा सकते हो। और जो पेपर 2 होता है उसमें 6 से लेकर के 8 क्लास तक, जैसे जूनियर हम कहते हैं, उन्हें आप पढ़ा सकते हो। लेकिन ज़्यादातर स्टेट में DLED वाले पेपर 2 नहीं दे सकते, ज़्यादातर स्टेट में, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ दे सकते हो, जैसे कि बिहार,
सो ज़्यादातर स्टेट में सेकंड पेपर आप नहीं दे पाओगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर दे पाओगे और प्राइमरी लेवल के टीचर बन पाओगे। लेकिन कुछ स्टेट्स में नया नियम लागू किया गया है जिसकी वजह से आप जूनियर तक के टीचर भी बन सकते हो। सो जो जूनियर वाली बात है वो हर साल अगला बदली होता रहता है, कहीं कुछ अप्लाई होगा कहीं कुछ अप्लाई होगा, लेकिन जो प्राइमरी वाली बात है वो समान रहेगी। मतलब हमेशा आप प्राइमरी के लिए तो एलिजिबल रहोगे ही रहोगे, ठीक है। तो आप मान के चलो कि डीएलएड करने के बाद आपको टेट या सीटेट का एग्जाम देना है, फर्स्ट पेपर देना है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको सुपर टेट का फर्स्ट पेपर देना है, यानी कि प्राइमरी सुपर टेट देना है। उसके बाद आप कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा सकते हो। लेकिन बिहार और कुछ अदर स्टेट में जहाँ पे जूनियर लेवल भी अप्लाई है, वहाँ पे आप टेट या सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हो। जिसमें आपका क्वालिफाई हुआ उस हिसाब से सुपर टेट दोगे, उस हिसाब से फिर आगे आप टीचर बनोगे। एक बात का ध्यान रहे, अगर आप टेट या सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई कर रहे हो तो सुपर टेट में भी प्राइमरी पेपर ही आपको देना है। ऐसा नहीं कि पहले फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर रहे हो और सुपर टेट में आप जा करके जूनियर लेवल का एग्जाम दे रहे हो, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हमें सीटेट और टेट दोनों देना ज़रूरी है? तो आंसर है नहीं। दूसरा सवाल उठता है, क्या हमें सीटेट और टेट के दोनों पेपर देने ज़रूरी है? जैसे सीटेट का दे रहे हैं तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना ज़रूरी है? तो ऐसा भी नहीं है, आपकी जो मर्जी आप वो दे सकते हो, पर इनमें से कोई एक क्वालिफाई तो होना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आता है कि सीटेट देने से क्या फ़ायदा है, टेट देने से क्या फ़ायदा है? सो टेट यानी कि जो स्टेट का एग्ज़ाम है उससे आप सिर्फ अपने स्टेट में ही टीचर बनोगे और आप किसी केंद्रीय विद्यालय में या सेंट्रल जो स्कूल्स हैं वहाँ पे आप टीचर नहीं बन सकते। लेकिन सीटेट देने पे आप किसी भी स्कूल में टीचर बन सकते हो, कहीं भी वैकेंसी आए आप अप्लाई कर सकते हो, जूनियर लेवल की या प्राइमरी लेवल की वैकेंसीज पे। बात समझ में आती है, ठीक है। सो इस तरह से डीएलएड का एग्ज़ाम होता है। एक बार समराइज़ कर लेती हूँ। 12th के बाद ग्रेजुएशन करना, ग्रेजुएशन के बाद आपको डीएलएड करना है, डायरेक्ट एडमिशन होता है और आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी होता है, आपकी मर्जी कैसे एडमिशन लोगे। करने के बाद आप टेट या सीटेट में से कोई एक या दोनों क्वालिफाई कर लो, आपकी मर्जी है। पेपर 1 क्वालिफाई करना चाहते हो 1 कर लो, 2 करना चाहते हो 2 कर लो, लेकिन 2 सिर्फ बिहार और कुछ स्टेट में वैलिड होगा, बाकी जगह वैलिड नहीं होगा। आगे चल करके आपको सुपर टेट का एग्जाम देना होगा। सुपर टेट के बाद आप अगर प्राइमरी लेवल का सुपर टेट दिए हो तो 1 से 5 के टीचर बनोगे, अगर जूनियर लेवल का दिए हो तो 6 से 8 के टीचर बनोगे। जूनियर लेवल वाला सिर्फ बिहार में और कुछ स्टेट में वैलिड है, बाकी सारे स्टेट्स में वैलिड नहीं है। जैसे कि यूपी की बात करूँ तो यूपी में वैलिड नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन है आपके पास बीएड, ठीक है। बीएड क्या है? बैचलर इन एजुकेशन। ये भी आपका 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन ये डीएलएड से थोड़ा अच्छा माना जाता है, थोड़ा ऊंचे लेवल का कोर्स है, क्योंकि ये बैचलर कोर्स है और डीएलएड आपका डिप्लोमा कोर्स था, ठीक है। सो बीएड करने से ना आपके सामने 3 रास्ते खुलेंगे। पहला तो टेट और सीटेट वाला सेम कहानी चलेगी जैसा कि आपका डीएलएड में था, लेकिन बीएड वालों को पिछले साल से यानी कि 2023 के बाद से प्राइमरी लेवल टीचर बनने से मना कर दिया गया, यानी कि आप सीटेट या टेट का पेपर 1 नहीं दे पाओगे, प्राइमरी लेवल के टीचर नहीं बन सकते। आप इससे 6 से लेकर के 10 तक के टीचर बन सकते हो। बात समझ में आती है? सो आपके पास बीएड करने के पास 3 रास्ते हैं। पहला है कि आप टेट और सीटेट करके सुपर टेट का एग्ज़ाम दो और 6 से 8 तक के टीचर बनो। और टेट और सीटेट में पेपर 2 दे पाओगे और सुपर टेट का भी जूनियर लेवल का पेपर दे पाओगे। प्राइमरी का आप नहीं दे सकते बीएड करने के बाद। प्राइमरी का बनना है तो आप डीएलएड करना, ठीक है। तो 6 से 8 तक के टीचर आप ऐसे बनोगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन इसमें क्या है कि बीएड करने के बाद आप टेट या सीटेट क्वालिफाई करो, उसके बाद टीजीटी एग्ज़ाम दो जो कि आपके अपने सब्जेक्ट से होगा। जैसे मान लो मैं बायोलॉजी से हूँ तो मुझे साइंस का एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देना होगा। कोई मैथ से है तो उसे मैथ का एग्ज़ाम देना होगा। सो ये देने के बाद आप 6 से लेकर के 10 के बीच के टीचर बनोगे। ज़्यादातर 9th और 10th के टीचर की वैकेंसी यहाँ निकाली जाती है। सो टीजीटी से आप ये टीचर बन सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है बीएड करने के बाद, कि बीएड करने के बाद आप एमएससी या एमए कर लो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, 2 साल का कोर्स। अगेन ये 2 साल का होता है। इसके बाद आप पीजीटी एग्ज़ाम दो। पीजीटी एग्ज़ाम देने के बाद आप 11th और 12th के टीचर बन जाओगे। और पीजीटी एग्ज़ाम भी सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट का होता है, यानी कि जैसे मान लो मैंने बायो किया है तो सिर्फ बायोलॉजी के ही क्वेश्चन आएंगे, मैंने मैथ किया है तो सिर्फ और सिर्फ मैथ के ही क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आ रही है? एक बार यहाँ तक फिर समराइज़ कर रही हूँ बीएड का। 12th किया आपने, 12th के बाद ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया। बीएड करने के लिए आपको सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है या कोई भी स्टेट का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, तब जाके आपका बीएड में एडमिशन होता है। इसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है,
ठीक है। बीएड करने के बाद आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला है टेट सीटेट करके आप सुपर टेट करके 6 से 8 तक के टीचर बन जाओ। पेपर 2 आपको देना रहेगा, पेपर 1 नहीं दे सकते। दूसरा ऑप्शन है कि टेट सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप टीजीटी का एग्ज़ाम दो और 10वीं तक के टीचर बन जाओ, यानी कि 6 से 10 तक पढ़ाओ। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप टेट या सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप एमए या एमएससी कर लो, ठीक है। करने के बाद आप अपना पीजीटी का एग्ज़ाम दो और 11th और 12th के टीचर बनो। यानी एक कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के टीचर बनने का मैंने पूरा सफ़र आपको बता दिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि डिग्री कॉलेज में आप कैसे पढ़ा सकते हो। डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है। आपने बीएड किया हो ना किया हो उससे कोई मतलब नहीं है, डीएलएड किया हो ना किया हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आपने 12th पास किया, 12th के बाद ग्रेजुएशन करो, यानी कि बीए बीएससी जो भी आपको करना है आप करो। उसके बाद आप एमए या एमएससी का कोर्स करो। एमए एमएससी में एडमिशन के लिए अगेन आपको सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम देना होगा। डायरेक्ट एडमिशन बहुत कम आपको मिलते हैं, मिलते भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सही एडमिशन्स हों। सो अच्छे से पढ़ना है तो आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सीयूटी पीजी इसका फेमस एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बाकी और भी एग्ज़ाम्स होते हैं। सो आप एमए या एमएससी करो। एमए या एमएससी करने के बाद आपको नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आपने एमए कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से साइंस के अलावा तो आपको करना पड़ेगा यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम। अगर आपने साइंस का कोई सब्जेक्ट ले रखा है, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सो ऐसे केस में आपको सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना होगा। दोनों ही एग्ज़ाम के क्वालिफाई करते ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे भी संतुष्ट नहीं हो तो आप आगे चल के पीएचडी करके प्रोफेसर बन सकते हो, डिग्री कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं। फ़र्क बस इतना है सैलरी का और लेवल का। प्रोफेसर ऊंचे लेवल पे होता है, असिस्टेंट थोड़ा नीचे लेवल पे होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 35,000 से 50,000 के बीच होती है और प्रोफेसर की जो सैलरी होती है वो मिनिमम 1 लाख होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही मिलता है, इसके साथ साथ एचआरए मिलता है, बोनस मिलता है, एडिशनल बेनिफिट मिलती हैं। सो जितनी भी मैं सैलरी बता रही हूँ उसमें आप 10-15 हज़ार एडिशनल ही मान के चलो, क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। ये तो मुख्य अमाउंट है, मेन अमाउंट है। इसके अलावा भी एडिशनल बेनिफिट मिलते रहते हैं, कभी 4,000 के, किसी को 5,000 के, किसी को 10,000 के। जितनी ज़्यादा सैलरी है उसके अकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे किसी का 1 लाख मैंने सैलरी बताया प्रोफेसर का, तो उसको मान लो 15,000 का बेनिफिट मिलता है। मैंने जिसका 35,000 माना बताया उसको मान लो 5,000 का बेनिफिट मिलता है। सो ऐसे एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, पर बेसिक जो पेमेंट है वो यही है जो मैंने आपको बताई। तो आप कहोगे कि मैम पहले के टीचर्स के भी बता दो जो कि प्राइमरी लेवल के थे, 6 से 8 के थे, 6 से 10 के थे और 11-12 के टीचर थे। सो मैं आपको बता देती हूँ, 1 से 5 कक्षा तक आप टीचर हो तो 35 से 40 हज़ार या 50 हज़ार तक की सैलरी हो सकती है, डिपेंड कि आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर हो या कहीं और टीचर हो, ठीक है। सो 35 से 50 हज़ार के बीच में सैलरी रहती है। केंद्रीय विद्यालयों के टीचर की सैलरी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी सैलरी के। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, अगर आप बीएड करके आप 6 से 8 तक के आप टीचर हो तो आपकी 50 से 60 हज़ार सैलरी हो सकती है, ठीक है। अगर आपने टीजीटी क्वालिफाई करके 9 या 10 का टीचर आप बन रहे हो तो आपकी सैलरी 70 हज़ार तक हो सकती है। अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन से विद्यालय में पढ़ा रहे हो, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे हो या आप स्टेट के विद्यालय में पढ़ा रहे हो, इस पर आपकी सैलरी वैरी करेगी, पर मैं आपको रेंज बता दे रही हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें पीजीटी करने के बाद यानी कि 11-12 के टीचर की बात करें तो 80 हज़ार तक आपकी सैलरी हो सकती है, ठीक है। और डिग्री कॉलेज का मैंने बता ही दिया, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो 35 से 50 हज़ार होगा, लेकिन इसमें एडिशनल बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। एचआरए यानी कि हाउस रेंट भी मिलता है, अगर आप 10 हज़ार के फ्लैट में रह रहे हो तो 10 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि जो आप झूठ में बोल दो 10 हज़ार के फ्लैट में हम रहते हैं। जिस हिसाब से एरिया होता है उस हिसाब से मिलता है। जैसे बेंगलोर में जो किराया है घरों का वो महंगा है एज़ कम्पेयर टू कानपुर या लखनऊ, ठीक है। सो वहाँ महंगा है तो उस हिसाब से वहाँ एचआरए भी एक्स्ट्रा मिलेगा, 15-16 हज़ार एचआरए मिलेगा। अगर आप ऐसे शहर से बिलोंग कर रहे हो जहाँ पे मतलब किराया कम लगता है घरों का तो आपको कम एचआरए मिलेगा। सो इस तरह से थोड़ा वैरी करता है। प्रोफेसर्स को भी 1 लाख तक की सैलरी मिलती है प्लस एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सारी मैंने कहानी आपको बता दी, कक्षा 1 से लेकर के डिग्री कॉलेज तक आप कैसे सरकारी टीचर बन सकते हो, पूरी मैंने प्रोसेस बता दिया, इसमें कुछ भी मैंने बाकी नहीं रखा है।
एक बात यहाँ पे और आती है कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हो या आईआईटी या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर देना मेडिकल ऑब्लिक इंजीनियरिंग प्रोफेसर, ठीक है, आप ये कमेंट कर देना। दूसरा सवाल ये आता है कि सरकारी स्कूलों में मतलब सीनियर पोस्ट पे कैसे जाए, जैसे कि प्रिंसिपल कैसे बने, इसके बारे में आपको जानना है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगी। ओके, इसके अलावा भी आपका कोई डाउट किसी भी प्रकार का रह जाता है तो आप कमेंट में मेंशन करो, मैं या अनूप सर उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते हो, पार्ट टाइम टीचिंग करना चाहते हो या आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हो तो मैंने टीचिंग से रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। मैंने इस वीडियो में 15+ टीचिंग जॉब बता रखी हैं जिसे आप ट्राई कर सकते हो, चाहे फुल टाइम चाहे पार्ट टाइम, जैसी आपकी मर्जी है उस हिसाब से ट्राई कर सकते हो। अलग अलग मैंने इसमें बता रखी है, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और पूरी जो हमारी टीचिंग का मतलब मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है कि जिसमें आप टीचिंग से रिलेटेड अलग अलग जॉब सर्च कर सकते हो, कहाँ कौन सी टीचिंग, मतलब टीचिंग की पूरी जानकारी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं लास्ट में अटैच करी हूँ, वहां से आप देख सकते हो। और भी कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है कमेंट्स में मेंशन करना, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।